ओके जी। तो सर ठीक है ना। ओके। तो सर ये जो भी चीजें हैं ये सब चीजों को हम लोगों को तैयार करके चलना है। और बढ़िया से सर कोई भी अगर दिक्कत आती तो आपको पूछना है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। हमारे पास स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, सर उनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व सर आप लोगों को कहाँ पे करना है, अपने अपने घरों में सॉल्व करना है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व करने हैं और कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अपने अपने घरों में सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। तो सर इनमें से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो या मैंने पढ़ा दिया है आपको अभी तक। समझ रहे हैं ना। चलिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें एक नॉलेज वाली चीज और मैं बता देता हूँ। अच्छा गाइस, मैं 1 मिनट के लिए आपको एक नया पेज, थोड़ा सा एक पेज आपको अलग सा दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा इस पेज को हटा रहा हूँ, दूसरा पेज निकाल रहा हूँ। देखिए कुछ समय के लिए मैं 1 मिनट के लिए मैं एक पेज निकाल रहा हूँ और इसमें कुछ लिख रहा हूँ, जो आपको थोड़ा सा लिखना है, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके। सो सर इस पेज को देखिए, सब लोग सारे स्टूडेंट इस पेज में देखिए। मैं यहाँ पे कुछ लिखने को जा रहा हूँ बच्चों, सारे के सारे स्टूडेंट को। देखिए सब बच्चों को पहले तो मैंने आपको बताया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को निकालने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक मैंने आपको बताया था 53.3 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये बताया था। दूसरा मैंने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताया था 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और एक और बताया था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.053 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एक तो ये आपको मैंने बताया था। ठीक है ना, ये फॉर्मूले नोट करने हैं आपको। एक तो ये फॉर्मूले देखा था। दूसरा मैंने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था। या इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था ई ऑफ एच इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको लिखवाया था। ये मैंने कल करा दिए हैं, ये सॉल्व करवा दी। तो देखो ये जो एनर्जी है ना, ये भी आपकी क्या है, ये 13.6 क्या है, या ये जो एनर्जी है ना, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, इसको आप लोग क्या बोलते हैं सर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी ना बच्चों, उसको बोला जाता है ये, या ये भी इसका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अब आप बोलेंगे सर ये ग्राउंड स्टेट क्या है, ये कहां से लाई। बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया होगा और आज भी बता रहा हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी के लेवल होते हैं हमारे पास अलग अलग। ठीक है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ ये n इजिकल टू 1 होता है, ये n इजिकल टू 2 होता है, ये n इजिकल टू क्या होता है सर 3 होता है, ये n इजिकल टू सर क्या होता है 4 होता है। बताया था ना मैंने। अब सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट समझ रहे हैं ना सब लोग? अरे समझ रहे होंगे शायद, ग्राउंड स्टेट समझ रहे होंगे आप लोग। अब थोड़ी सी अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो वो इस स्टेट में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताओ? तो आप देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन की ये क्या है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। बच्चों मैं सही कह रहा हूं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसको समझने में? ये फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है ना? ओके। अब देखो सर, दूसरा देखो सर, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से, ध्यान से देखो, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इधर में चला जाए तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, बोलो रे बच्चों? और सर यस सर। अगर आप बोलेंगे यहां से यहां जाएगा, यहां से देखो, तो सर ये इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे सर आप? इसको बोलेंगे आप यहाँ पे सर, ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है बढ़िया से, ठीक है ना? और ऐसे ऊपर जाएगा ना तो एक्साइटेड स्टेट का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको कोई बोलता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बच्चों एक बात बताओ, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या नहीं होगी, बोलो? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जो कि आप लोगों को बच्चों बुकलेट में कहीं भी मेंशन नहीं है। जो बुकलेट में कहीं भी मेंशन नहीं है, चाहे आप 3-4 बुक भी पढ़ लो, ये तो कंक्लूजन है पूरा, ध्यान रख लीजिएगा, बुक्स में भी नहीं लिखा है। ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ऐसे थर्ड वाला ये हो जाएगा। देख लो इसको, बढ़िया से देख लो, फिर मुझे बताओ आप। देख लिया जी? ओके। अच्छा एक बात, अब एक चीज और बताता हूं। अब दूसरा एक और पॉइंट है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो एक और टर्म लिखता हूं मैं यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और टर्म क्या लिख रहा हूं सर मैं यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है ना? एक और टर्म लिख रहा हूं, डाउट किसको है? श्रेया डाउट क्या है बोलो, लिखो जी सर श्रेया। जैसे सर हम्म। सर जैसे हाइड्रोजन ऑफ एनर्जी होगी वैसे दूसरे आइटम की भी होगी ना? हाइड्रोजन लाइक एटम की होगी। बोहर जो एटॉमिक मॉडल था ना, यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के अलावा किसी दूसरे की नहीं बता पाया था, इसका ड्रॉबैक था ये। बताऊंगा आगे ड्रॉबैक क्या क्या थे। ये ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, मैं बता रहा था ना शुरुआत में, मैंने लिखा था हाइड्रोजन हाँ और सर। हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना? तो बस उसी के हाँ लिए सर। आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं H और H लाइक एटम। अब सुनो सर, आपने कहा सर ऐसा लिख लिया, अब देखो क्या करते हैं सर आप, देखो रे बच्चों एक बात बताओ, ठीक है ना? देखो बच्चों एक बात मुझे आप लोग यहाँ पे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम से
सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ना, तो सर उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इधर देखो, सपोज सर ये हाइड्रोजन है, आपने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो ये H+ बनेगा नहीं बनेगा? बोलो रे बच्चों, बोलो रे बच्चों। यस तो सर। सर इस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ना, उसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो सर यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी। आया समझ में या नहीं आया? बोलो। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ। अब मैं लिख देता हूं। अब मैंने आपको क्या बताया था? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ही होता है, बोला था क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जो डाउट आ रहा है ना, पूछ लो बेटा, ठीक है ना? किसी को रिपीट करना है तो वो भी बोल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐश्वर्या क्या बोल रही है? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया क्या? मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है यार। मुझे तो लगता है ये ऐश्वर्या, आप घर में लेक्चर नहीं देखते हो क्या? मैं लिख तो रहा हूँ, डेली वीडियो में लिखता हूँ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ ना, तो न्यू कैसे करूंगा बताओ? सर हम्म आयनाइजेशन एनर्जी रिपीट करो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि सर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ना, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो रे बच्चों, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की इतना बोला था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी को मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ, जीरो। जीरो होती है। ये क्यों लिखा है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। बोहर थ्योरी के कुछ कंसेप्ट और बचे हुए हैं, तो फिलहाल आप मान के चलो, सर ने बोल दिया कि इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी जीरो होती है, तो बच्चों आप लोग इस बात को मान के चलो आंख बंद करके, सर ने जो बोला है तो सही बोला है ना? तो सर इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी जीरो है। अब आप मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी रे बच्चों? एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है? माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होगी नहीं होगी? बोलो, होगी नहीं होगी? यस सर। तो ये यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? प्लस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होगी या नहीं होगी? बोलो। यस सर। होगी सर। तो मैं ये बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू प्लस ऑफ ग्राउंड स्टेट जीएस। जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके इक्विवेलेंट होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। सब लोग समझ में आ रहे हैं सर। सब लोग बताओ, आ रहे अगर हैं कोई भी सर। प्रॉब्लम्स अगर किसी भी बच्चे को आ रही है,
अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं उनको सही लग रहा है क्या? कल एक यस लड़की आई थी, सर। कल एक लड़की आई थी यार, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। कल एक न्यू एडमिशन आई थी ना, उस नाम था, मैं तो भूल ही गया। ठीक है ना, चलो जो भी है बच्चों, चलो। वेदिका आ रहा समझ में? आ रहा वेदिका को समझ में? ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो सर ये इसके पीछे ये स्टोरी थी, और ये स्टोरी सर बहुत 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 अच्छे से याद तैयार करना है आप लोग। ठीक है ना, चलो देख लिया आपने। ये सब रिकॉर्डिंग वीडियो से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। चलो सीधे हम चलते हैं सर क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो सर यहाँ पे एक टर्म आप लोग जरा देखने की कोशिश करिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और बढ़िया से सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस ही है। तो सर इस इंपॉर्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए बच्चों आप लोगों को ये बिल्कुल तैयार रखना है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट उसने खुद ही दिया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बच्चों आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू आपको चेक करनी है क्या होगा। तो देखो बच्चों, एन इजिकल टू, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, एन इजिकल टू 2 आपका ये है, एन इजिकल टू 3 बताया था ना अभी अभी। तो यहां से अगर इधर जा रहा है तो ये सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, और सर यहां से अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड सेकंड स्टेट। तो सर एन की वैल्यू कितनी आएगी सर, यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 आएगी नहीं आएगी, बताओ रे बच्चों, सॉरी 3 आएगी नहीं आएगी, बताओ। समझ में आ रहा था क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? हाँ सर। है ना, तो सर इतना आ जाएगा। तो देखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वही क्या होता है, -13.6 जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या होता है रे बच्चों, इंटू आपका होता है Z² अपॉन N², यही होता है शायद, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब Z इजिकल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, N²। तो बच्चों N² की वैल्यू क्या है, 3² -13.6 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा नहीं आएगा, आंसर बताओ। यस सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नीट में ये ऐसे ही आ जाए सीधी, हो सकता है बच्चों। डायग्राम में मैंने क्या बोला है, बोला कि 2 से 1 तक कहां दिखाया, 2 से 1 तक कहां दिखाया, मैंने तो सीधे 1 से 2 दिखाया, फिर ये दिखाया। कौन से डायग्राम में दिखाया बेटा, कौन से डायग्राम में कह रही हो आप? अरे वो तो लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉप हो रही थी यार, वो तो स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉप हो रही थी। अगर कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल, है ना, हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल को मैंने क्या बोल दिया, ग्राउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली। मैंने उस डायग्राम में अगर ऐसा दिखाया था, वो तो E2 और E1 दिखाया था, E2 और E1 दिखाया था, लेवल N1 N2 थोड़े ने दिखाया होगा, E2 और E1 दिखाया था, समझ रहे हैं, वो तो E1 और E2 दिखाया था। ठीक है, तो सर यहाँ पे
ये वाला आंसर ऐसे आ जाएगा, देख लीजिएगा। कोई भी टेंशन अगर किसी को आता है पूछ लीजिएगा, सर इसको समझाइए। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, इधर देखो है, ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर में करेंगे, सब बच्चे कर सकते हैं, सब बच्चे अपने यस घर में सर। इसको करेंगे, ठीक है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं अभी कराता हूँ, ये थोड़ा एनर्जी वाले से नहीं है, ये दूसरे कंसेप्ट से अभी कराता हूँ, 1 मिनट में है। चलो डायरेक्ट इसी को करता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें ये लिखा हुआ है सर, इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। समझ रहे हैं क्या, जो थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, मतलब आपको बोला होगा इस तरीके से, इसने जो है ये आपका वही है बामर लाइमन, इन सब से थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट। वो ये कह रहा है जो तीसरी लाइन हो गई वो कौन से लेवल में ड्रॉप करेगी। क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हैं क्या, हाइड्रोजन एटम के लिए सर जो थर्ड लाइन है ना वो कौन से लेवल में ड्रॉप करेगी, वो आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलो। अरे समझ में आ रहा है क्या, तीसरी लाइन सर, ठीक है ना, कौन से उसमें, हाँ 8th वाले क्वेश्चन की बात कर, कौन से लेवल में ड्रॉप करेगी। अच्छा रेड एंड पे, अच्छा रेड रीजन में, एक बात बताओ बच्चों, कलर आपको कौन से रीजन में दिखाई देता है, रेड कलर कहाँ दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था विजिबल रीजन में दिखाई देता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहाँ दिखाई देते हैं सर, विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं। तो बच्चों विजिबल रीजन का क्या मीनिंग हो गया, आप मुझे बताओ। बामर, विजिबल रीजन का मतलब क्या हो गया, बामर सीरीज। तो एक बात मुझे बताओ, जो भी लाइन गिरेगी तो इसमें कौन से रीजन में गिरेगी, सेकंड रीजन में गिरेगी नहीं गिरेगी, सेकंड स्टेट में गिरेगी नहीं गिरेगी। मतलब सर ये n इजिकल टू 1 है, ये n इजिकल टू 2 है, ठीक है ना। तो सर हमेशा जो भी लाइन आएगी ना, तो बामर सीरीज के लिए हमेशा लाइन कहाँ आएगी, इसी में आएगी। ये भी जो लाइन आएगी ना इसी में आएगी। तो मतलब जो थर्ड लाइन आ रही होगी ना सर, समझ रहे हैं क्या। अब हम लोग बोल रहे हैं थर्ड लाइन जो आ रही होगी ना बच्चों, तो मतलब ये सेकंड रीजन में, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये सर आपका कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन है। तो देखो बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तीसरी लाइन है, तो ये n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, ये n इजिकल टू 3 है, ये n इजिकल टू 4 है, और सर ये वाली जो लाइन है ये n इजिकल टू 5 रीजन। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो ये तीसरी लाइन कौन से रीजन में आ रही है, सेकंड रीजन में आएगी। तो आप देख रहे हैं n इजिकल टू 5 रीजन से n इजिकल टू कौन से रीजन में आ रही है, n इजिकल टू सेकंड रीजन में। तो हम बोलेंगे 5 टू सेकंड रीजन में ये लाइन आ रही है, आएगी नहीं आएगी, बोलो रे बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आ गया ना, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बोलेंगे, तो सर ये आपका कौन से रीजन में आ गया है, सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बच्चों ये वाला सही दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब सर इसमें देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप अपने घर में सॉल्व करेंगे। करना कैसे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना इतना दिया गया उसमें, जूल पर मोल में दिया हुआ है। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अब ये जूल पर मोल का लगा रहा हूं,
समझ रहे हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। मतलब आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है रे बच्चों? प्लस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही होता है क्या? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या फॉर्मूला था? जूल। हमने एक फॉर्मूला बताया था 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या बोलो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोला था या नहीं बोला था? बोलो रे बच्चों। यस सर। तो सर अब इसकी जगह पे कौन सी एनर्जी रखने को बोल रहा है वो? ये वाली एनर्जी। समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो सर इसकी जगह पे एस को रखो। तो ये 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 रख दिया। अब सुनो, तो आपको उसने n इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 1। और n2 इजिकल दूसरा n, ये n1 की वैल्यू 1 है, ये n2 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही कह रहा है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, तो मतलब वही एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले में रखो, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, तो n1 अपॉन n1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? यस सर। अरे बच्चों इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये n को 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या कर दो? n2 स्क्वायर कर दो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप लोग, नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। दो अगर एनर्जी लेवल दिए हुए हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बस इस फॉर्मूले में रख के बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना? अमृता कौन सा वाला बोल रही हो रिपीट करने को? एक्चुअली में अमृता उसने क्या बोला है ना, हमने जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू है वो यही दी है, तो मतलब अब मुझे ये वाला रखना पड़ेगा 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है। अब दो एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, n1 और n2 दिए हुए हैं। आप n1 और n2 से निकाल सकते हैं। तो EH इजिकल टू क्या करो, इस n को दो लेवल में कन्वर्ट कर लो, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है बेटा, कोई टेंशन किसी को नहीं है। आंसर जो भी आ रहा है वो बात की बात है। आंसर जो भी आ रहा है वो सर जी वो बात की बात है। समझ रहे हैं? ये घर में आपको बढ़िया से सॉल्व करना है। यस सर। घर पे करना है उसको। ठीक है, अब इधर देखो। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी सी लेट में करते हैं। पहले सर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द, जरा इसको देखो, frequency of light emitted for the transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium atom is equal to transition of hydrogen atom to which of the following। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है मैं वो भी आपको बता देता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है जो हमने पहले पढ़ा दिया है। मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला था ना, लेमडा 1 अपॉन लेमडा, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना। यस सर। लिखवाया था क्या किसी जमाने में मैंने ये फॉर्मूला? बोलो। यस सर। ओके, इस पे क्वेश्चन को पहले समझो तब सॉल्व करो, अदरवाइज मत करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, frequency of light emitted for the transition n is equal to 4 to frequency of light emitted for the transition n is equal to 4 to
n is equal to 2 of helium positive ion is equal to transition of hydrogen atom correspond to which of the following? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यही तो होता है, बताया था क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा लिखते हैं। कभी बताया था क्या मैंने? वो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम, सॉरी फॉर हीलियम पॉजिटिव। वो कह रहा है, जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हो सकता है बच्चे समझ ना पाए, तो इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2-3 बार समझाता हूं इसको। आपको क्या बोला है, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए हैं, यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब वो कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम एटम है, सॉरी हीलियम एटम है, ठीक है ना, उसका जो ट्रांजिशन है वो n1 इज इक्वल टू क्या है, कम वाला ट्रांजिशन 2, और n2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है ना। इस ट्रांजिशन पे हीलियम एटम की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी बोला है। कौन माइक खोल दिया यार ये बीच में? इक्वल इज इक्वल टू ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है, लेकिन कौन से ट्रांजिशन पे, n1 उस टाइम पे हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, और n2 उस टाइम पे हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, ये पूछ रहा है। नहीं समझे क्या? रिपीट करूं? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। रिपीट करूं किसी को तो बोलो रिपीट, लिखो रिपीट। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर ट्रांजिशन n is equal to 4 to transition n is equal to 2 of helium positive is, मतलब फ्रीक्वेंसी सर हीलियम पॉजिटिव आयन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4, तो n2 की वैल्यू 4 है, ज्यादा वैल्यू, और n1 की वैल्यू सर क्या है, 2 है। फ्रीक्वेंसी इन दोनों के लिए सर इतना बोला है, n2 इज इक्वल टू 4 और n1 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम की, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम के है, और उस टाइम पे आपको बोला है ट्रांजिशन क्या हो, तो ट्रांजिशन आपको बोला है कि n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू उस टाइम पे कितनी होगी, ये बात आप लोगों से पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, अब आया ना सबको समझ में? यस सर। सर दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वल करना है पहले। एक बात बताओ रे बच्चों, n1 हाइड्रोजन के लिए 1 होता है या नहीं होता है, बोला था मैंने? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, करो इसको, है ना? यस सर। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, जेड हीलियम एटम के लिए कितना होगा? 2 होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो सर फ्रीक्वेंसी वही R ऑफ H इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर हीलियम के लिए लिख रहा हूं, इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R ऑफ H हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, और इंटू 1 अपॉन, ये दिख रहा नहीं इसमें लिखा हुआ, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, दिख रहा है बेटा ये लिखा हुआ, इक्वल टू में ये ऐसे, यस सर। यस सर। है ना सर? RH से RH कैंसिल करो। हीलियम के लिए n1 की वैल्यू कितनी है, n1 इज इक्वल टू कितना है सर, 2 स्क्वायर है, माइनस n2 क्या है, 4 स्क्वायर है, इंटू क्या होगा रे बच्चों, इंटू आप इसको 2 स्क्वायर क्या करेंगे सर, इसका जेड करेंगे,
हाइड्रोजन के लिए 1/1 -1/, क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर, है ना, N2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा एक काम करो सर, यहाँ पे जेड की वैल्यू तो 1 ही आएगी, रखने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन के लिए। तो सर ये कितना आएगा, 1/4 -1/16 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 - 1/N2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो सर ये कितना हो जाएगा, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 16, इसको ऐसे ही करेंगे, बोलो या नहीं बोलो, बोलो रे बच्चों, इंटू यस 4 सर। इज इक्वल टू 1 - 1/N2 स्क्वायर। तो सर ये 3 ये 16 से ये 4 कैंसिल करो, इसको 16 से इसको 4 से 16 कैंसिल करो, 4 टाइम 3/4 इज इक्वल टू 1 - N2 स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो सर एक काम करो, तो बच्चों -1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आगे ले जा सकते हैं ना, तो 3/4, इसको -1 कर सकता हूं, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, आगे ले जाओ इसको, बोलो यस बोलो। सर। तो प्लस, यस तो सर। देखो माइनस पूरे इक्वेशन को आप एक काम करो, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्या हो जाएगा, -1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको कम करो, तो -1/4 आएगा नहीं आएगा, बोलो। यस आ रहा है सर। बेटा, ये मैथमेटिक्स आ रहा है ना समझ में, मैथ पढ़ रहे हैं यार, वैसे भी बायो वाले बच्चे आजकल वैसे भी मैथ पढ़ रहे हैं दबा के, ये तो आना ही चाहिए। तो सर ये N2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, तो N2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 होगा नहीं होगा, बोलो। यस N2 कितना सर। होगा, 2, और N1 हाइड्रोजन के लिए कितना है सर, ऑलरेडी 1 है या नहीं है, बोलो। यस सर। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन वाला ये बी वाला ऑप्शन देखो, N इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 1 आया नहीं आया, बताओ। यस सर। अब बताओ बच्चों, क्या है इसमें, कुछ है क्या, ठीक है नो ना। सर। बहुत बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत आसानी से बता दिया। ऐश्वर्या क्या बोली, 19 और 27 एक बार लीजिए, मतलब क्या बोल रही है, क्वेश्चन बोल रही है सर वो। 19 और 27 मतलब एक बार और लीजिए, मतलब एक बार और लीजिएगा, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ हाँ बेटा, कोई भी मेथड से इजी आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी मेथड से आप आसानी से कर सकते हो। 19 और 21 तो पढ़ाया नहीं, तुम कैसे करोगे बताओ। वो तो मैंने पढ़ाया नहीं, कैसे करोगे बताओ, वो तो आपका हाइजेनबर्ग है, अभी तो हाइजेनबर्ग कहाँ पढ़ाया। अरे मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो तो मैं ही जानता यस हूँ। सर। तो आप लोग कैसे बता सकते हैं कि मैं, ये वाला आप बता दीजिएगा, है ना। आज भी बच्चों वहां पे मुझे लग रहा है नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, शायद आप लोगों के इधर पे है, बारिश है क्या काफी ज्यादा। नो सर। थोड़ी थोड़ी नहीं। हालात थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं ना वहां पे। ओके ओके गाइज, अब एक और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। सर ए वाला क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों को होमवर्क करना है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, और आपको ये N1 और N2 ये वाली एनर्जी निकालनी है, कर लोगे इसको, कर यस लेंगे। सर। ओके वेरी गुड।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आपको कौन सा करना है सर? अच्छा, ये वाला भी आपको करना है सर, होमवर्क, ठीक है ना। इसको भी सर आप घर में सॉल्व करेंगे बच्चों, मैंने आपको करवा दिया है और आपको घर पे सॉल्व करना है 30 वाला। यस सर। देन आप करेंगे सर इसमें से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ये रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम वाला, इसका इधर दिया है ऑप्शन, ये है इसके बारे में ऑप्शन। बस जो जो रेडियस लिखवाया है उसी से सॉल्व होगा, है ना। देखो ऑनलाइन यस एग्जामिनेशन सर। में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला भी घर में सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और सर ये वाला भी घर पे सॉल्व करेंगे, इधर देखो ये वाला भी। और एक और क्वेश्चन चलो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जो जेई बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी है, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है वो इसको कर सकता है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, जिसका जो है मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है। करोगे ना बच्चों सॉल्व? यस सर। यस सर। ठीक है ना। आज आपको जो है मैंने यही जब सब करवाने हैं सॉल्व। तो सर ये डी ब्रोगली तो आपको करवाया नहीं जी अभी। अच्छा, ये भी देखो, ये भी पहले करवा दिया है। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन इतना इतना हर्ट्ज की, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। विद द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू, आपको क्या करना है सर, एच न्यू से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कर लोगे घर में? यस सर। ओके, अच्छा अच्छा, एक और ये भी है, इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई, ये मैंने करा दिया आपको क्लास में, ये करवाया है, पता है ना, करवाया है ना मैंने, ये यस सर। करवाया है, यस सर। करवाया। अब आप क्या करना है, इसको फिर भी सॉल्व करना, समझ रहे हैं ना, अभी नहीं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, फिर भी सॉल्व करना, फिर इसका आंसर देखना, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, अच्छा जी। और कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये तो रहने दीजिए फिलहाल। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एक और क्वेश्चन देखिए, इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। कल छुट्टी है ना बच्चों आप लोगों की? यस सर। अरे कल छुट्टी है तो कल आराम से करेंगे ना आप लोग। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ कल छुट्टी है तो कल आराम से करवाएंगे ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 एंड में बता रहा था क्या? ठीक है करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को करवाने के लिए ना थोड़ा सा कुछ और चाहिए ना, कुछ और एक्स्ट्रा माइंड चाहिए उसमें, कुछ आपकी अगर प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तब आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको बताया, क्योंकि मेरे समझाने का तो क्या है, मैं तो बता दूंगा, आपके माइंड का जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये है ना ये क्वेश्चन, एक्चुअली इसको इसलिए नहीं करवाया कि सर इसको बताने के लिए आपके माइंड का डेवलप होना थोड़ा जरूरी है। अब सर डेवलप कैसे होगा माइंड? डेवलप तो बच्चों तभी होगा ना जब आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार अगर आप सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब आपका माइंड सेट हो जाएगा उसको करने के लिए। तो किसी भी चीज को करने के लिए कोई भी उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लेवल, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना, है ना। तो इसीलिए मैंने उसको नहीं करवाया, तो फिलहाल रुको। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग इतना इतना पोटेंशियल, बी की वैल्यू दी है, व्हेन द रेडिएशन इज 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, क्या होगा?
वर्क फंक्शन कर पाओगे क्या आप लोग? यस सर। पोटेशियम ये भी पोटेंशियल दिया हुआ है और लेमडा दिया हुआ है 250 नैनोमीटर। तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा। अब वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट पूछ रहा है, तो डब्ल्यू नॉट क्या होगा बच्चों? E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बोला था मैंने। तो E को कैसे निकालोगे? HC अपॉन लेमडा से निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, कभी क्या किसी जमाने में ये लिखवाया था क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट भी होता है फॉर्मूला, बताया था क्या कभी? काइनेटिक एनर्जी अगर मैंने बताया था, इधर देखो मैंने बताया होगा बच्चों, ये कोई न्यूक्लियस है इसका, मैंने बताया होगा ये अगर कोई न्यूक्लियस है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल से इसमें एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे हैं क्या? तो ये बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी इससे निकालोगे तो डब्ल्यू नॉट निकल जाएगा, निकल जाएगा बेटा, यस सर। है ना? यस सर। तो इसको भी घर में करना, सब लोग जरूर करना बच्चों, सब लोग जरूर करना। देखो भाई, जो करेगा उसका माइंड बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जो नहीं करेगा हम क्या बोले बताओ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पढ़ाया नहीं आप ऐसा क्वेश्चन किया है, जी? ऐसा क्वेश्चन किया है सर। करवाया होगा, मैंने करवाया होगा। वेरी गुड। चलो चलो, वेरी वेरी गुड बच्चों, इतना ही काफी है इसमें, बाकी नहीं करवाना है, काफी है। सुनो आप, सुनो सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो मैं उसको नेक्स्ट डे कराऊंगा जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना अपने माइंड से। समझ रहे हैं क्या? अपने अपने माइंड से सॉल्व कर लेंगे ना, तो फिर आपको सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आंसर की भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है ना? आंसर की भी वीडियो में है, आप लोग देख के आराम से चेक कर सकते हैं। आंसर की को एक बार फोटोज ले लेना उसका। ये वाला है आपका आंसर की, जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों की आंसर की यहां से है यहां तक, उनमें से नंबर वाइज आप क्वेश्चन देख लेना। समझ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है ना? यस कोई सर। कोई टेंशन नहीं लेने का किसी। तो सर ये सारी कहानी मैंने इस पे बताई थी, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। अब बच्चों, यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बस आपको मैं एक बात इसमें और बता देता हूँ। सब बच्चों को क्या करना है, जिनको प्रीवियस पुराने लेक्चर में किसी टॉपिक में थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐश्वर्या को जैसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो ऐश्वर्या को जो है वीडियोस को काफी अच्छे से रिपीट रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने हैं, राजनंदनी को दोबारा करने हैं, पूजा वरुड़कर को भी फिर से करना है, पूजा पांचाल भी करेगी, नरसिंह वाघमारे भी करेगा, मैथिली भी करेगी, ठीक है ना? और कोलागे गीतांजलि भी करेगी, है ना? तो डाउट आ रहा है, आप कंफ्यूजन हो रही हो बेटा, ऐश्वर्या आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होने का मतलब है, कंफ्यूजन जब नहीं होगा ना, कंफ्यूजन क्यों होता है किसी स्टूडेंट को? तो एक्चुअली क्या होता है, वो भूल जाता है, चीजें भूल जाता है, या चीजों को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। समझ रहे हैं ना? कंफ्यूजन तभी होता है, तो इसलिए क्रिस्टल क्लियर हो रही है। प्रणव पेडवाल, पुराने वीडियो देखने की बहुत जरूरत है बच्चों आपको। प्रेम जावीर, समझ रहे हो? रेणुका जाधव को भी पढ़ने की जरूरत है, और ऋषिकेश पाटिल आप भी बेटा बढ़िया से पढ़ो। सलोनी आप भी, समृद्धि वाघमारे को भी पढ़ने की जरूरत है। संदीप आपको भी, ठीक है ना बेटा? और श्रेया भारत काले, ठीक है ना?
और उसके बाद कौन बचा हुआ है बच्चों? सिद्धांत आप भी पढ़ो बेटा घर में, समझ रहे हो? सभी को पढ़ना, सभी को है, समझ रहे हैं ना बच्चों? पढ़ना सभी को है, पढ़ना सभी को है, ध्यान रखो, पढ़ना तो सभी को है बस। वेदिका आप भी समझ रही हो, और एक विराज नाम का लड़का आ रखा है, ठीक है ना? तो उसको भी, सबको पढ़ना जरूरी है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं सबको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है, प्रीवियस वीडियो पे पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो पुराने लेक्चर में जिन जिन बच्चों को जहां जहां डाउट आ रहा है, तो सब बच्चों को पढ़ना तो सभी बच्चों को है, समझ रहे हैं ना? पढ़ना तो बच्चों सभी बच्चों सर। को इक्वल है, क्योंकि ऐसे कैसे चलेगा यस सर। बताओ? तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है ना? और जो भी कोई भी ओके दिक्कत सर। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो बता सकता है, ठीक है ना? गौरी सिंधे, हर्षदा देशमुख, ठीक है बेटा? चलो तो मेहनत से इसको पढ़िएगा, और किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई बात है तो बोलो। सार्थक पाटिल, किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके, नो नो सर। सर। चलिए तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको बढ़िया से अगर क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, ठीक है बेटा? ओके बेटा, ओके गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।